दोस्तों आज इस सीरीज के एपिसोड में मैं बात करूंगा कुछ कॉमन क्वेश्चंस पे, जैसे कि हो गया कि भाई एल्डर पेरेंट्स जो हैं या फिर ओल्ड एज के अगर आप खुद हो तो क्या आपको लद्दाख, स्पीति, ज़ंस्कार वैली, पांगी वैली जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन जो है उस पर बात करेंगे कि अगर कोई एग्जिस्टिंग इलनेस है जैसे कि अस्थमा हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, तो आपको क्या ऐसे प्लेसेस पे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। और तीसरी पे बात करेंगे कि क्या अगर आपके साथ में कोई पेट है ग्रुप में तो क्या पेट्स के साथ में आप हाई ऑल्टीट्यूड प्लेसेस पे ट्रैवल कर सकते हो। इन सभी क्वेश्चंस पे बात करते हैं आज इस वीडियो के अंदर। चलिए फिर शुरू करते हैं। जुले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरा नाम धीरज है और मैं आप सभी की जो हिमालयन ट्रिप्स हैं उनको यादगार बनाने में आपकी हेल्प करता हूं। हर वीडियो की तरह इस वीडियो को भी स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप हिमालयस में ट्रैवल करो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ट्रैवल करो और जो हिमालयस हैं उनको क्लीन रखने में अपना पार्ट जरूर प्ले करो। अब वापस टॉपिक पर आते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपके ग्रुप में कोई सीनियर पर्सन है जो कि 60 साल से ऊपर है, उसके साथ में आप ट्रैवल कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, या खुद आप जो है वो 60 साल से ऊपर के हो, तो क्या आप लद्दाख, स्पीति, ज़ंस्कार, पांगी या किसी भी हाई ऑल्टीट्यूड रिमोट हिमालयन प्लेस पे ट्रैवल कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो देखिए, सबसे पहली बात ये है कि ये कोई मेडिकल एडवाइस नहीं है। प्लीज़ अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। और जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये आता है जब आप ओल्ड एज में होते हो कि क्या कोई प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन तो नहीं है आपको। अगर प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन है तो 100% पहले डॉक्टर से बात करें, उससे कंफर्मेशन लें डॉक्टर से कि सेफ रहेगा, नहीं रहेगा एक हाई ऑल्टीट्यूड प्लेस पे जाना, तभी प्लान करिए। अदरवाइज बिल्कुल भी प्लान मत करिए बिना अपनी डॉक्टर की सहमति के। अब सबसे पहले सिंपल केस की बात करते हैं जहां पे किसी ओल्ड एज पर्सन को कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, मेडिकली पूरी तरह से वो फिट है, कोई इलनेस नहीं है। तो देखिए, इसका आंसर मैं यही बोलूँगा कि एएमएस, मैंने आपको बताया था कि एएमएस किसी को नहीं छोड़ता, किसी के लिए बायस नहीं है एएमएस, है ना। एएमएस जो है वो ना तो रंग भेद में विश्वास रखता है, ना ही वो एज में विश्वास रखता है, ना ही वो फिटनेस पे विश्वास रखता है, ना ही वो जेंडर में विश्वास रखता है, राइट। आप जितने मर्जी फिट क्यों ना हो, अगर आप एएमएस के प्रिंसिपल नहीं फॉलो करोगे तो एएमएस हिट होना आपके लिए काफ़ी प्रॉबेबल हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हर इंसान को ये बायोलॉजी है, राइट। अगर आप हाई ऑल्टीट्यूड प्लेस पे जा रहे हो तो आपको एएमएस के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करना ज़रूरी है। आपको एएमएस के टिप्स जो हैं वो फॉलो करना ज़रूरी है। तो ये एक ओल्ड एज और नॉर्मल एज, यंग एज और चाइल्ड, मतलब सभी के लिए एप्लीकेबल है, कोई भी इसमें स्पेयर नहीं है। तो इसमें सबसे पहली टिप वही आती है कि आप जो है जब आप ओल्ड एज के साथ या ओल्ड एज पर्सन के साथ में ट्रैवल कर रहे हो या ओल्ड एज में ट्रैवल कर रहे हो तो आप ऑल्टीट्यूड जो है वो धीरे 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 इंक्रीज करिए। अगर आप लद्दाख जा रहे हैं तो आप श्रीनगर ले हाईवे से जाएं। अगर आप स्पीति वैली जा रहे हैं तो आप अगेन जो शिमला और किन्नौर वाला रूट है उसको फॉलो करें। मनाली काजा रूट को अवॉइड करें, मनाली ले हाईवे को अवॉइड करें। ज़ंस्कार वैली जा रहे हैं तो मनाली से ज़ंस्कार वैली ना जाएं, आप श्रीनगर से ज़ंस्कार वैली जाएं, ताकि जो ऑल्टीट्यूड है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो। इसी में आप क्या कर सकते हो कि रिस्क को और थोड़ा सा कम करने के लिए आप जब श्रीनगर ले हाईवे से जा रहे होगे तो जनरली लोग श्रीनगर पे रुकते हैं, फिर आप कारगिल पे रुकते हो और फिर आप लेह पहुंच जाते हो। तो आप एक और नाइट ऐड कर सकते हो जो कि अलची पे रुक सकते हो या उले तोपको पे रुक सकते हो और फिर आप लेह पहुंच सकते हो। जब आप हाई ऑल्टीट्यूड प्लेसेस पे होगे, जैसे खारदुंगला हो गया, चांगला हो गया, पैंगोंग लेक हो गई, सोमरी लेक हो गई, तो यहाँ पे आप रुकना जो है अवॉइड कर सकते हो या मिनिमाइज कर सकते हो। बिल्कुल आप लेक्स पे ओवरनाइट स्पेंड अवॉइड कर सकते हो, टांगसे पे या चुमाथांग पे रुक सकते हो। ऐसे ही चंद्रताल लेक को अवॉइड कर सकते हो ओवरनाइट स्टे, आप सिसु पे आके रुक सकते हो। सुबह काजा से स्टार्ट करिए, चंद्रताल लेक विजिट करिए और सिसु पे आके नाइट स्पेंड करिए। तो इस तरह से आप जो है हाई ऑल्टीट्यूड एक्सपोजर जो है वो मिनिमाइज कर सकते हो जब आप ओल्ड एज में ट्रैवल कर रहे हो या बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हो, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। ये थोड़ा सा डी रिस्क कर देता है चीज़ों को, और कुछ नहीं। अब बात करते हैं कि भाई ओल्ड एज है, राइट, तो जो फटीग लेवल है आपका एक यंग एज में, एक बच्चे का छोटी एज में, और एक बुजुर्ग का बड़ी एज में, ओल्ड एज में, वो डिफरेंट होगा। तो आपको ट्रिप को कंफर्टेबल बनाना है ओल्ड एज पीपल के लिए, तो या फिर अगर आप खुद ओल्ड एज में हैं तो आपको अपने लिए जो ट्रिप है उसको कंफर्टेबल बनाना है। आप ये नहीं है कि रोज़ 8-10 घंटे 12 घंटे की ड्राइव, इस तरह की आइटनरी आपने प्लान करी हुई है जो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक है, जो उनकी फटीग लेवल को इंक्रीज़ करेगा। और जैसे जैसे फटीग लेवल इंक्रीज़ होता है वैसे वैसे एएमएस का खतरा बढ़ जाता है। ये मैंने आपको अपने वीडियो में बताया हुआ है एएमएस वाले। तो एक रिलैक्स्ड आइटनरी जो है आप वो प्लान करिए लद्दाख की, स्पीति की, जब भी आप ओल्ड एज पीपल के साथ में ट्रैवल कर रहे हो या ओल्ड एज में ट्रैवल कर रहे हो तो ये बहुत ज़रूरी है ना।
अब तीसरा पॉइंट ये आ जाता है कि भाई कंफर्ट भी होना ज़रूरी है व्हीकल के अंदर। तो आप एक कंफर्टेबल गाड़ी जैसे कि इनोवा हो गई, उस तरह की गाड़ी जो है ऑप्ट करिए जहाँ पे कंफर्ट हो। बहुत सारे लोग मत डाल दीजिए एक ही गाड़ी में, पैसा आई एम श्योर पैसा बचेगा, बट जो कंफर्ट है उसको हमें ध्यान में रखना है ओल्ड एज के लोगों के लिए। तो फिर इसलिए ऐसी गाड़ी लेके जाइए जो कि कंफर्ट ज़रूर प्रोवाइड करे। अगला पॉइंट ये आता है कि जो हाइड्रेशन है उसको ध्यान में रखें। ध्यान में रखिए कि पूरा ग्रुप जो है प्रॉपर्ली हाइड्रेटेड फील कर रहा है। कुछ ना कुछ ड्रिंक्स जो हैं वो लेते रहिए। और फाइनली अगर आप ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो अपने साथ में लेके जाओगे तो एक एडिड इंश्योरेंस या फिर एश्योरेंस बोल लो, वो मिल जाता है आपको। तो ऑक्सीजन जो है वो आप लद्दाख में, लेह मेन मार्केट में कुछ शॉप्स हैं, वहाँ से भी रेंट पे ले सकते हो और ट्रैवल कर सकते हो उस ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ में। या फिर अगर आप सेल्फ ड्राइव कर रहे हो तो मेजर सिटीज़ जो हैं दिल्ली, चंडीगढ़ वगैरह, यहाँ से आप जो है ऑक्सीजन सिलेंडर ले सकते हो, उसको कैरी कर सकते हो। वो अगर कोई खुदा ना खास्ता ऐसी कंडीशन आ गई जहाँ पे आपको मेडिकल हेल्प चाहिए, राइट, आपको सांस नहीं आ रहा है या ग्रुप में किसी को सांस नहीं आ रहा है, जो एल्डर लोग हैं उनमें से किसी को, तो आपके पास में ऑक्सीजन सिलेंडर होगा तो वो कम से कम आपको एक सेफ लोकेशन तक पहुंचा देगा, क्योंकि आपको उस टाइम पर इमीडिएटली डिसेंड करना होगा। और हाँ, जो छोटी कैंस होती हैं ना ऑक्सीजन की, वो बिल्कुल किसी काम की नहीं होती हैं। तो बड़ा सिलेंडर ही ऑक्सीजन का लेके जाएं अपने साथ में, जो कम से कम 2-3 घंटे तक आपको सपोर्ट कर दे ऑक्सीजन पे। अब बात करते हैं कि अगर कोई मेडिकल एग्जिस्टिंग कंडीशन है कुछ लोगों को जो ग्रुप के अंदर हैं, जो आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं, या आपको खुद को, अगर आप ये ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो क्या आपको ट्रैवल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? तो ये इस बात का आंसर मैं नहीं कर सकता हूँ। इस बात का आंसर आपका डॉक्टर जो है वो ही करेगा। अब खास तौर से ये बात आती है कि भाई मुझे अस्थमा है। अस्थमा ओल्ड एज में भी हो सकता है, यंग एज में भी हो सकता है, राइट? तो अगर मुझे अस्थमा है तो क्या मैं लद्दाख ट्रैवल कर सकता हूँ? अस्थमा बेसिकली आपका कोई हाई ऑल्टीट्यूड से रिलेटेड नहीं है चीज़, है ना। सांस से ज़रूर है, राइट, बट हाई ऑल्टीट्यूड से रिलेटेड नहीं है। अब हाई ऑल्टीट्यूड में सांस की दिक्कत आती है क्योंकि लंग्स को ज़्यादा काम करना होता है हाई ऑल्टीट्यूड पे, अगर आप एक्लेमेटाइज प्रॉपर्ली नहीं करो तो लोग कोरिलेट करते हैं कि भाई मुझे तो अस्थमा है, क्या मैं जा सकता हूँ, नहीं जा सकता हूँ? बेस्ट आंसर जो है, जो सेफ आंसर है, वो आपका डॉक्टर ही देगा। तो डॉक्टर की एडवाइस ही फॉलो करिए। जनरली स्पीकिंग आप डॉक्टर से भी ये बात कंफर्म कर सकते हो, जो अस्थमा है वो जो डस्ट माइट्स हैं या फिर पोल्यूशन है उसकी वजह से ज़्यादा होता है, और जो हाई ऑल्टीट्यूड प्लेसेस हैं वहाँ पे जो डस्ट माइट्स होते हैं या फिर जो पोल्यूशन है वो बहुत कम होता है। तो जनरली ओके रहता है अगर आपको अस्थमा है, अगर आप हाई ऑल्टीट्यूड प्लेस पे जा रहे हो तो। बट अगेन मेरी बात बिल्कुल मत मानिए, आप अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए, मशवरा लीजिए। और अगर डॉक्टर आपका बोलता है कि हाँ भाई आप अपनी दवाइयाँ लेके जाइए अपने साथ में और आप ट्रैवल कर सकते हो, तो ही आप जो है हाई ऑल्टीट्यूड प्लेस पे ट्रैवल करिए। अदरवाइज अगर आपको अस्थमा है और डॉक्टर मना कर रहा है तो बिल्कुल भी ट्रैवल मत करिए। सिमिलरली अगला क्वेश्चन आ जाता है भाई हाइपरटेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो क्या मैं लद्दाख जा सकता हूँ? तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है ये वाला क्वेश्चन जो है। अगेन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप बोलोगे यार धीरज भाई आप तो बस यही रिपीट करे जा रहे हो कि डॉक्टर से कंसल्ट करो, तो मैं डॉक्टर से ही कर लेता हूँ वीडियो को देखूँ। तो इस वीडियो के जरिए तो बस मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन या एक्सपीरियंस जो है और लोगों का जो मुझसे 13-14 साल में मिले हैं, बात करी है, इंटरेक्ट करा है, वही शेयर कर रहा हूँ। तो प्योरली इन्फॉर्मेशनल है, मेडिकल एडवाइस नहीं है। जनरली क्या होता है, हाइपरटेंशन में या हाई ब्लड प्रेशर में आप दवाई ले रहे होते हो जो कि आपका ब्लड प्रेशर जो है कंट्रोल रखता है। तो अगर आपका जो लो ऑल्टीट्यूड या नॉर्मल ऑल्टीट्यूड पे मेडिकली या मेडिसिन लेते हुए ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, तो जनरली लोग जो हैं, इस तरह के लोगों ने ट्रैवल करा है पास्ट में लद्दाख, स्पीति, पांगी वैली विदाउट कोई इश्यूज़। पर जब आप हाई ऑल्टीट्यूड पे ट्रैवल करते हो तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा ही होगा, क्योंकि बॉडी जो है अडाप्ट करने लग जाएगी हाई ऑल्टीट्यूड को। जब आपकी बॉडी जब तक अडाप्ट नहीं करेगी हाई ऑल्टीट्यूड को, तब तक थोड़ा हाई ब्लड प्रेशर रहेगा ही रहेगा, अगर आप मेजर भी करके देखेंगे तो वहाँ पे। तो और इसका मतलब ये नहीं है कि आप डोसेज चेंज कर लो, वो डॉक्टर ही बताएगा कि आप जा सकते हो, नहीं जा सकते हो। बिल्कुल भी ऐसी गलती मत करिएगा कि भाई मैं हाई ऑल्टीट्यूड पे आ गया हूँ, मैं डोज चेंज कर सकता हूँ, मैं सेफ़ हूँ। तो हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर अगर इस तरह की कोई भी चीज़ है आपको अंडरलाइन, तो प्लीज़ बिना डॉक्टर से कंसल्ट करे आप हाई ऑल्टीट्यूड पे ट्रैवल मत करिए। अब फाइनली बात करते हैं कि क्या आप अपने पेट के साथ में या डॉग के साथ में हाई ऑल्टीट्यूड प्लेसेस जो है वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो देखिए इंडिया के अंदर टूरिज़्म इंडस्ट्री में बूम आया हुआ है, और ये लद्दाख, स्पीति वाली भी ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे अभी टूरिज़्म का बूम चल रहा है।
तो आप ट्रैवल बिल्कुल कर सकते हो अपने पेट के साथ में। बहुत सारे होटल्स जो हैं वो सामने आने लगे हैं कि भाई वो पेट फ्रेंडली हैं। तो आपको लद्दाख में, स्पीति वैली में, इन दोनों जगहों पर आपको होटल्स जो हैं, जो पेट फ्रेंडली होटल्स हैं वो मिल जाएंगे। वो पेट्स के लिए थोड़ा स्पेशल फूड जो होता है कुछ होटल्स वो भी कैरी करते हैं। मैं ज़रूर देख के ज़रूर बता दूंगा, थोड़ा रिसर्च करके, कि इस तरह के कौन से होटल्स हैं या उनके नाम क्या है, वो मैं पब्लिश कर दूंगा कमेंट सेक्शन में या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। पर हाँ, ऐसे होटल्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अब आ गए हैं, लेह के अंदर भी और स्पीति काज़ा के अंदर भी। तो आप ज़रूर अपने पेट के साथ में ट्रैवल कर सकते हैं। आप जो वैक्सीनेशन रिकॉर्ड है अपने पेट का, वो ले जाना मत भूलिएगा अपने साथ में, बहुत ज़रूरी है। आप उसको हमेशा अपने साथ कैरी करें जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो। और हाँ, कुछ लोग जो हैं, मैंने देखा है कि फ्रोज़न फूड जो है अपने पेट के लिए वो कैरी करते हैं। तो आप फ्रोज़न फूड भी कैरी कर सकते हो अपने पेट के लिए जब आप हाई ऑल्टीट्यूड प्लेसेस पे जा रहे होते हो। ध्यान में रखिए कि पेट को भी फुल्ली हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है, या एडिक्वेटली हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। तो उसका जो हाइड्रेशन है उसका ध्यान ज़रूर रखिए। जैसे आप अपने हाइड्रेशन का ध्यान रखेंगे, ऐसे ही अपने पेट के हाइड्रेशन का भी ध्यान रखिए जब आप हाई ऑल्टीट्यूड पे ट्रैवल कर रहे होते हो तो। और इसमें आखिरी पॉइंट ये आ जाता है कि आप अपने वेटनरी डॉक्टर जो है आपके पेट का, उससे ज़रूर कंसल्ट कर लें कि क्या कोई वो मोशन सिकनेस के लिए या हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस के लिए कोई मेडिसिन बता सकता है पेट के लिए। अगर वो बता सकते हैं, जो डॉक्टर हैं आपके, वेटनरी डॉक्टर हैं आपके पेट के, तो बेस्ट है कि आप उस मेडिसिन को कैरी करें, अपने पेट को दें और एक सक्सेसफुल या सेफ ट्रिप जो है वो एंजॉय करें हाई ऑल्टीट्यूड का अपने पेट के साथ में। तो इस वीडियो के अंदर मैं इन सभी कॉमन क्वेश्चंस पे बात करना चाहता था जो आए दिन मेरे पास आते रहते हैं। मैं आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये जो टॉपिक्स हैं इससे आपको मदद मिलेगी कि आपको किस तरह का डिसीजन लेना चाहिए। हाँ, अगले वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करूँगा कि आपको किस तरह के कपड़ों की पैकिंग करनी चाहिए जब आप लद्दाख, ज़ंस्कार या पांगी वैली का ट्रिप या स्पीति वैली का ट्रिप प्लान करते हो। तो खास तौर से ठंड के क्या कपड़े होने चाहिए, विंटर सीजन के क्या कपड़े होने चाहिए, वो भी उस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। अब एंड में दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए या फिर हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी और को भी पसंद आएगा या हेल्पफुल रहेगा तो प्लीज़ उससे शेयर करना ना भूलें। आपका कोई क्वेश्चन है, डाउट है, कंसर्न है किसी भी लद्दाख, स्पीति वैली, पांगी वैली, किसी भी हाई ऑल्टीट्यूड हिमालयन ट्रिप को प्लान करने में, तो नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसको यूज़ करें और मैं आपकी हेल्प जो है जल्द से जल्द करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए दोस्तों जुड़े और प्लीज़ हिमालय जो हैं उनको क्लीन रखने में अपना पार्ट ज़रूर प्ले करें।